जब जब बहार आई। अब कौन है वो तेरा? कोई भी नहीं। मत लगा, मत लगा। आप शराब पीकर आए? हाँ पी के आया हूँ, महंगी वाली पी के आया हूँ। तुम्हारे पैसों की पी के आया हूँ। बोलो बोलो। बाहर वाले ये सब कुछ देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ क्या? निकम्मा हूँ, नालायक हूँ, पैसे बर्बाद करता हूँ। आपको ये सब करते हुए अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, इसीलिए तो पी के आया हूँ। I am a loser. एक हारा हुआ इंसान अपनी बीवी की कमाई खाने वाला। अरे सुकेश भी तो यही कहता था ना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों? गलत क्या बोला? बीवी की कमाई खाता हूं। मालूम है तुम्हें, जब इंसान ऊंचाई पे होता है, ऊंचाई पे, तो उसको कुछ नहीं होता है। लेकिन जब इंसान जब नीचे गिरा होता है ना, जैसे मैं गिरा हूं, तब उसे और गिरने का डर नहीं होता। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो बैठो। तेरी याद नहीं यहाँ। गिरने का डर उसे होता है जो ऊपर उठा हुआ होता है, कामयाब होता है, ऊंचाई पर होता है। मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं, न कामयाबी, न इज्जत, न ऊंचाई। नो फिकर, नो फिकर, नो गम। हाँ, एक फिक्र है। सब लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। सब शायद
तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी ना? कभी नहीं। मुझे छोड़ के मत जाना, मत जाना मुझे छोड़। तुम देवी हो, महादेवी, मालूम है? बाकी सब लोग मुझे निकम्मा कहते हैं, कोई इज्जत नहीं है मेरी। तो तुम मेरी इज्जत करती हो, तुम देवी हो, देवी, माँ देवी, माँ देवी, और देवी, माँ देवी। क्या बात है, आज क्यों पैर दबाए जा रहे हैं? वो मम्मी आपके दुखते होंगे ना, इसलिए सोचा दबा देता हूँ। अच्छा, आज ही ख्याल आया? आज तक तो कभी दबाया ही नहीं। आज क्यों बन रहा है श्रवण कुमार? कैसी बातें कर रही हो आप? मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है, भावना है, सम्मान है। चल चल, अब ड्रामेबाजी छोड़ और बता, क्या चाहिए तुझे? नया मोबाइल या नया लैपटॉप? नहीं मम्मी, इनमें से कुछ नहीं चाहिए। अरे बोल भी, अरे बोलेगा भी। मम्मी वो टीना चाहिए। टीना? हाँ मम्मी। हट इधर से, दिमाग खराब हो गया तेरा। जानता भी है क्या कह रहा है तू? होश में भी है? अरे इतना सब कुछ हो गया फिर भी तेरा दिमाग तो ठीक है? मम्मी दिमाग ही तो खराब हो गया है, काम ही नहीं कर रहा मेरा दिमाग। मम्मी आप प्लीज कुछ हेल्प करो ना। और आप लोगों ने तो मेरी और टीना की शादी की बात करी थी, और आप तो जानती है ना, मैं और टीना स्कूल टाइम से एक दूसरे के दोस्त हैं। अब तो स्कूल में नहीं है ना? लेकिन अब कॉलेज में तो आ गए ना। और टीना से मैं उतना ही प्यार करता हूँ, और उतना ही नहीं उससे ज्यादा करता हूँ। मम्मी मम्मी प्लीज ना, आप हेल्प करो ना मेरी। ज्यादा फिल्मी मत बन, देख जरा घर पे क्या चल रहा है, और तू एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहा है। मम्मी मम्मी ये नया थोड़ी है, ये तो पुराना है। जब मनीष भैया और काम्या भाभी की शादी हुई थी, मैं और टीना इतने अच्छे दोस्त थे। मम्मी मैं उसके बिना जी नहीं सकता ना। जानता है ना, सुकेश ने गजेंद्र को जेल में भिजवा दिया है, और फिर भी। पर इन बातों से मेरा क्या लेने देना मम्मी? ये तो मनीष भैया और काम्या भाभी के डाइवोर्स के कारण हुआ है ना। प्लीज मम्मी मेरी हेल्प करो ना। शर्म नहीं आती तुझे? कोई और काम नहीं है तेरे पास? हो गई तेरी पढ़ाई? बन गया लाट साहब? पापा वो मैं मम्मी से। क्या मम्मी से? क्या बहका रहा है तुझसे? अरे तेरी वजह से सुकेश से इतना झगड़ा हुआ, मनीष और काम्या का झगड़ा चल रहा है, और तू फिर अपना ये लेके आ गया। अब रहने दो। पापा वो तो मैं मम्मी से हेल्प के लिए आया था। अगर आपको हेल्प नहीं करनी, मेरा मतलब कि
अरे शर्म कर, शर्म। तेरी उम्र में अगर हम अपनी शादी की बात करते थे ना तो बदतमीजी की नहीं जाती थी। और पापा ये तो 21st सेंचुरी है। एक थप्पड़ दूंगा ना 21st सेंचुरी हाथ में आ जाएगी तेरे। क्या कर रहे हैं आप? बड़ा लड़का है ये। बड़ा नहीं है, बड़ा बदतमीज लड़का है। अरे हम अपनी प्रॉब्लम से निकले नहीं है और ये फिर अपनी लव स्टोरी लेकर आ गया। आज के बच्चे जो है वो बिल्कुल सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अरे इनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? मैं चलता हूं पापा। हाँ जाओ और जाकर थोड़ा पढ़ लो, वरना एक थप्पड़ दूंगा सारी हवा निकल जाएगी। रोमियो की औलाद। क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी को कोई इस तरह डांटता है? तुम भी चुप करो, ये तुम्हारी वजह से सिर चढ़ गया है, समझी तुम? जवान बेटा है। बस गुस्सा करना जानते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। सुचित्रा प्लीज संभाल अपने आप को। क्या संभालो नीलू? देखना, जिंदगी तो बस फिसलती चली जा रही है। समझ में नहीं आता क्या करूं। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने नए बिजनेस के लिए पैसे लगाए थे, वो भी ठप हो गया। और अब पुलिस और जेल के चक्कर। मैं समझ सकती हूँ सुचित्रा, तेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। नीलू, मुझे अपनी चिंता नहीं हो रही है, मुझे इनकी फिक्र हो रही है। क्या हालत हो गई है इनकी। न रात में सोते हैं, न खाना खाते हैं ठीक से। सारी हिम्मत सब पस्त हो गई है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। और अब तो रात में ये पीने भी लगे हैं। मैंने सुकेश से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझने की जगह और बिगड़ते जा रहे हैं। जानती हूँ तुमसे झगड़ा करता है, लेकिन मेरे पास तुमसे कहने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। तू समझा सुकेश जी को कि इनको कैसे भी करके नया बिजनेस करवा दे, कहीं कुछ भी चलेगा। तू बात करेगी तो वो तुझ पर चिल्लाएंगे, तुझे भला बुरा भी कहेंगे। पहले भी तो बोला है तुझे। सुचित्रा, तेरे लिए मैं सुकेश से गालियां खाने को भी तैयार हूं। बस तेरा काम हो जाना चाहिए। मैं उससे बात करूंगी, लेकिन तेरा काम होगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। वैसे भी सुकेश के मन में रंजिश और बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर गजेंद्र भाई साहब का नाम भी लिया तो फिर भी तेरे लिए मैं दोबारा कोशिश करूंगी, जो हो सकेगा करूंगी। हाथ जोड़ूंगी, पैर पड़ूंगी। बस तू फिक्र मत कर। थैंक यू सो मच नीलू, थैंक यू। जब जब बहार आई। हेलो। हाय टीना। हाय विकी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ।
मैं ठीक नहीं हूँ यार। क्यों? क्या हुआ? यार मैंने सोच लिया है। We have to take a call, a finally call. फाइनल कॉल? किस लिए? यार पापा समझते ही नहीं है। उनके जो मन में आता है वो बोलने लगते हैं। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? मॉर्निंग में मैं मम्मी के पास गया, इतने प्यार से मैंने उनको कहा कि आई नीड योर हेल्प मम्मी। मम्मी आप प्लीज कुछ हेल्प करो ना। आप लोगों ने तो मेरी और टीना की शादी की बात करी थी, और आप तो जानती है ना, मैं और टीना स्कूल टाइम से एक दूसरे के दोस्त हैं। अब तो स्कूल में नहीं है ना? लेकिन अब कॉलेज में तो आ गए ना। और टीना से मैं उतना ही प्यार करता हूँ, और उतना ही नहीं, उससे ज्यादा करता हूँ। और मेरी बात खत्म ही नहीं हुई, इतने में पापा आ गए और पूरा गुस्सा मुझ पर उतारने लगे। वो मेरी तो पूरी बैंड बजा दी उनने। वो तुम्हारे फादर है ना, तुम्हारे अलावा उनके दिमाग में 50 चीजों की फिक्र रहती है, और अब ऊपर से ये गजेंद्र चाचू का पंगा। मतलब दूसरों की प्रॉब्लम है तो वो सबकी प्रॉब्लम मेरे सिर पर उतारेंगे क्या आके? यार मैंने अब डिसीजन ले लिया है, और फाइनल डिसीजन ले लिया है मैं, कि अब हम लोग भागेंगे। नहीं विक्की, ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे क्यों बस की बात नहीं है? नो, आई सेड नो विक्की, ये बहुत बड़ा रिस्क है। यार इसमें कोई रिस्क नहीं है, और मैंने एक बंदे से बात भी कर ली है जो इन सब में हमारी मदद करेगा। मतलब तुमने किसी को बता दिया कि तुम भागने वाले हो? अरे बताया नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि उसको बता दूं। नहीं विक्की यार, तुम ना मरवा दोगे। पहले ही घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अरे वो बंदा ऐसा है जो हमारी बहुत हेल्प करेगा, और उसने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, तुम्हें पता है? बट है कौन? अब है एक, जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, चलो बाय। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या कर रहे हो जुगनू तुम? आमलेट बना रहा हूँ। चाय लेके आया हूँ आपके लिए। अरे यार ये चाय ले आया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि यार उस दिन तुमने मुझे सही पहचाना था। कब? वो उस दिन जब मैं भाग रहा था, जब तुमने मुझे पकड़ लिया था। मैंने? अरे वो रात को, वो दिन की बात याद आई? अच्छा वो जब ट्रेन वाली बात करी, मुझे पकड़ा किसने? मैंने। जब बाइक वाली बात करी, पकड़ा किसने? मैंने। हाँ यार जुगनू, कितने इंटेलिजेंट हो यार तुम। आदमी की शक्ल देख के भांप लेते हो तुम। वो तो मैं हूँ। लेकिन जुगनू अब भागना तो पक्का है यार। आप फिर से शुरू हो गए यार। इस बार मैंने ऐसा बंदा फिक्स किया है ना कि हमारी मदद करेगा वो हर चीज में। कौन है वो? वो है एक क्यूट सा है, थोड़ा गोल मटोल है, और छोटी छोटी निक्कर पहनता है, और खाना तो क्या बनाता है वो। अच्छा, मैं जानता हूँ उसको। अरे तुम तो बिल्कुल जानते हो उसको, तुम्हारे जलंधर के तो है वो। जलंधर कहाँ है? अब मुझे लगता है कि शायद मैं उसे जानता हूँ। नाम क्या है उसका? उसका नाम जुगनू। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जब जब बहार आई। अब मुझे लगता है कि शायद मैं उसे जानता हूँ। नाम क्या है उसका? उसका नाम जुगनू। मैं? हाँ जुगनू तुम ही। अरे 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 जुगनू कहाँ जा रहा है? निकल तो। अरे सच मानो, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। यू कैन डू इट जुगनू, यू कैन डू इट। यार तू मेरा सोच, मेरा छोड़ इस बेचारी टीना का तो सोच, कि हम दो प्यार करने वाले इस जालिम दुनिया में जुल्म सितम सहते सहते मर जाएंगे। अब तू ये चाहता है कि काम्या भाभी और मनीष भैया का जो हाल हुआ, मेरा और टीना का भी वैसे ही हो। और उन्होंने तो शादी की थी। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, कि उनने घर में करी और हम भागकर कर रहे हैं। और भागकर शादी करने वालों का तलाक नहीं होता। ये कौन बोला? ये रिसर्च में पता चला है। जुगनू अब तुम ही मेरे प्यार की नैया पार लगाओगे, तुमसे उम्मीद है मुझे। ठीक है जुगनू? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यार ये तो सेट हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। माता रानी, जब देखो मुझे किसी न किसी चक्कर में डाल देता है ये। पर क्या करें,
इसकी मदद तो करनी पड़ेगी। अब तू ही ध्यान रखना माँ। सब रेडी है ना? ये लो, ये तुम्हारा टिफिन, ये चिंटू तुम्हारा टिफिन। अच्छे से पैक कर लो सब कुछ। तू बोल। ये क्या चल रहा है तुम दोनों में? वो मम्मी हमें हमारे रिपोर्ट कार्ड में साइन करवाना था। क्यों? पापा ने नहीं किए? उन्होंने बोला कि मम्मी से करवा लो। ये तुम्हारे पापा भी ना। Going for a meeting। हर वक्त अपना ही काम दिखाई देता है। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी से कुछ लेना देना नहीं। लाओ दो। ये क्या है चिंटू? लास्ट टाइम बी था, अब सी माइनस। और माधवी तुम तो क्लास में फर्स्ट आया करती थी ना? ये बी माइनस? क्या हो क्या रहा है तुम दोनों का? आज से तुम दोनों का टीवी और वीडियो गेम्स बंद, एकदम बंद। सॉरी मम्मी। व्हाट सॉरी? ये सब नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से जाके बात करने वाली हूँ। हर टाइम टीवी टीवी। हेलो, बिल्कुल पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लगता है आजकल। हेलो, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। नहीं, बस वो थैंक्स करने के लिए फोन किया था। थैंक्स किस लिए? तुमने मुझे बच्चों का दादा समझा और उन्हें मेरे साथ जाने की इजाजत दी, उसके लिए। इट्स ओके। अभी तुम बच्चों को डांट रही थी ना? देखिए ना, इन लोगों के ग्रेड्स कितने कम आए। चिंटू का सी माइनस है और माधवी जो क्लास में फर्स्ट आया करती थी बी माइनस लेकर आई है। पता नहीं क्या हो गया इन बच्चों को। जब देखो बस टीवी देख रहा है इन लोगों को। वैसे तुम्हें याद है जब ये बच्चे ए ग्रेड लाते थे तो तुम उन्हें मैथ्स पढ़ाती थी और मनीष इंग्लिश, सोशल स्टडीज और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाता था। तो तुम बड़े गर्व से कहते थे कि बच्चों के नहीं, पेरेंट्स के ग्रेड्स। अब भी ये बच्चों के ग्रेड्स नहीं है, ये पेरेंट्स की ग्रेड्स, पेरेंट्स की ग्रेड्स, पेरेंट्स की ग्रेड्स, पेरेंट्स की ग्रेड्स।